Dear students, welcomes to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's important topic is dynamometer type wattmeter. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो डायनेमो टाइप wattmeter. So what is the function of wattmeter? So first of all we will see that. So wattmeter is used to measure power consumed in an electric सर्किट. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसका अगर हमें पावर मेजर करना है तो पावर को मेजर करने के लिए बेसिकली हम वाटमीटर का इस्तेमाल करते हैं. हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द डायनेमो टाइप वाटमीटर. यहाँ पे आपको फिगर में डायनेमो टाइप वाटमीटर दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो आपको एक कॉइल दिख रही है जिसे हम फिक्स कॉइल बोलते हैं, और यहाँ पे जो आपका पॉइंटर लगा हुआ है वहां भी एक कॉइल है जिसे अपने क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल बोलते हैं. ये जो हमारी फिक्स कॉइल है उसे अपने करंट कॉइल भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली क्या होती है, तो सर्किट में जो लोड होता है तो लोड के साथ ये जो फिक्स कॉइल है वो कनेक्टेड होती है. मतलब कि लोड में से जितना करंट फ्लो होता होगा उतना ही करंट क्या, तो हमारे इस फिक्स कॉइल में से पास होता होगा. ठीक है, तो इसलिए अपने उसे क्या बोलते हैं, तो करंट कॉइल बोलते हैं. यहाँ की आपकी जो पॉइंटर के साथ आपको जो कॉइल दिख रही है उसे अपने क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल बोलते हैं, जिसे अपने अनदर पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं. तो ये जो हमारी मूविंग कॉइल है वो बेसिकली लोड के साथ अक्रॉस में कनेक्टेड होती है, ताकि उसके साथ क्या होता है, तो इस कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में क्या होता है, वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है. ठीक है, तो जैसे ही पॉइंटर आपका जितना मूव करेगा तो यहाँ पे आपको स्केल पे क्या दिखाएगा, तो कितना वोल्टेज आपकी सर्किट में से पास हो रहा है, तो वो बेसिकली हमें पावर का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, तो अब हम उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो कंस्ट्रक्शन देखने से पहले आपका जो वॉटमीटर है वो किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क कर रहा है, तो वो हम प्रिंसिपल देखेंगे. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वॉटमीटर? सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मैकेनिकल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. ठीक है, तो बेसिकली टू कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, तो उसके उसके बीच में क्या होता है, तो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंटर है वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर. सो इट essentially consists of two coils, namely the fixed coil and the second one is that moving coil. तो मैंने जैसे आपको फिगर में देखा है वैसे वहां पे क्या होती है, तो दो कॉइल्स होती है, फिक्स कॉइल एंड अनदर वन इज दैट मूविंग कॉइल. द फिक्स कॉइल स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर एंड पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो दोनों जो जो आपकी फिक्स कॉइल है वो दो भाग में बटी हुई होती है और एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है. उन दो फिक्स कॉइल के बीच में क्या होती है, आपकी मूविंग कॉइल होती है. ठीक है, सो द मूविंग कॉइल इज पिवोटेड बिटवीन द टू फिक्स कॉइल एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्पिंडल और टू व्हिच द पॉइंटर इज अटैच. ठीक है, तो जिसके साथ क्या अटैच हुआ होता है, तो आपका पॉइंटर बेसिकली अटैच हुआ होता है. नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपने देखते हैं जो फिक्स कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड एंड कैरी द सर्किट करंट. इट इज देयरफॉर कॉल्ड करंट कॉइल. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो फिक्स कॉइल है वो कैसे कनेक्टेड होती है, तो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, जिसके अकॉर्डिंग जितना करंट आपकी लोड में से पास होता है उतना ही सेम करंट क्या, तो आपके करंट कॉइल में से पास होता है. इसीलिए अपने उसे क्या बोलते हैं, तो करंट कॉइल बोलते हैं. द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड. ठीक है, उसे याद रखिएगा, तो मूविंग कॉइल होती है वो लोड के अक्रॉस कनेक्टेड होती है एंड द कैरीज करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. और उसमें से कितना करंट पास होता है, तो जितना आपकी कॉइल के बीच में वोल्टेज होता है उसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो करंट फ्लो होता है. इट इज देयरफॉर वी कैन कॉल इट अ पोटेंशियल कॉइल, और इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं. जनरली अ हाई रेजिस्टेंस is connected in series with potential coil to limit the current through it. ठीक है, तो ये जो अपनी मूविंग कॉइल है उसके साथ बेसिकली हम क्या करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तो हम तो पोटेंशियल करंट को क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेशन में रख सकते हैं. ठीक है, द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग्स which also serve the additional purpose of leading current into and out of the moving coil. ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, उसको प्रोवाइड करने के लिए हम
स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, उसका अनदर पर्पस क्या है, तो वो करंट को क्या करता है, लीड करता है इनटू द मूविंग कॉइल इन और आउट। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं। तो अपने जो यहाँ पे होता है, तो क्या होता है, तो आपका जो पॉइंटर है वो करंट के साथ क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, तो एयर डैम्पिंग चेंबर होता है। ठीक है, तो एयर डैम्पिंग चेंबर के अकॉर्डिंग अपन उसे क्या कर सकते हैं, तो अपने पॉइंटर को कोई एक पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर करंट के साथ फ्लक्चुएट नहीं होगा। Okay, now let's we will see the working of the dynamometer type wattmeter. ठीक है, तो अब हम उसका वर्किंग देखते हैं। So when power is to be measured in a circuit, the instrument is suitably connected in the circuit. जिस सर्किट का हमें पावर मेजर करना है उसके साथ हम क्या करते हैं, तो जो आपका वाटमीटर है उसको सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। The current coil is connected in series with load so that it carries the circuit current. The potential coil is connected across the load so that it carries current proportional to the voltage. और हम पोटेंशियल जो कॉइल है उसको आपका जो लोड है उसके अक्रॉस कनेक्टेड करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उतना ही करंट वो पोटेंशियल सर्किट में से पास होगा। ड्यू टू द करंट इन द कॉइल्स मैकेनिकल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम। ठीक है, सो कॉइल में से जैसे करंट पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो कॉइल के बीच में मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। और ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्स तो आपका जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, सो द रिजल्ट इज दैट मूविंग कॉइल मूव्स द पॉइंटर ओवर द स्केल। तो जितना मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंटर है वो मूविंग स्केल पे क्या करेगा, तो मूव होगा। और जितना आपका पॉइंटर स्केल पे रीडिंग दिखाएगा वो आपका क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, सो द पॉइंटर कम्स टू रेस्ट एट अ पोजीशन वेयर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू द कंट्रोलिंग टॉर्क। Reversing the current reverse the field to fixed coil as well as the current in the moving coil so that the direction of the deflection torque remains unchanged. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपके करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो वैसे ही फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मूविंग कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। सो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसी रीजन की वजह से अपने जो वाट मीटर है उसको अपने एसी और डीसी दोनों पर्पस के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी एज वेल एज डीसी पावर। ठीक है, नाउ अपने देखते हैं कि ये अपना वाट मीटर है उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो द टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स phi इनटू द करंट I। लेकिन अपने जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे वोल्टेज V के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। सो द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनटू V, और I इनटू V को अपने क्या बोलते हैं, तो पावर वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, तो जितना आपका वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप उसको अपने आप में सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर आप उसकी एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी है, आप वहां पे जाके उसकी एग्जाम दे सकते हो। अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।